जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो सेम है। 40 का उसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, 40 का उसमें क्या पूछा जाता है, भारत का जीके और साथ में करंट अफेयर्स, तो 20 नंबर का हिंदी। तो ये पटवारी, लेखपाल, पुलिस, आरक्षी, जो फॉरेस्ट गार्ड है, मुख्य आरक्षी और जो सभी वन आरक्षी, सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो इसमें 100 प्रश्न हैं, हम एक एक करके हल करेंगे। और साथ में जो जीके के वीडियोज़ हैं उनमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे, जिससे आपको अगले पेपर में अगर उस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर उत्तराखंड जीके, बीएड क्लासेस और साथ में जीके क्लासेस और जॉब अपडेट जो है यहाँ पर दी जाती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कई बार जो है आप सरस्वती का पर्यायवाची टिक लगाकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं भी पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। वाणी, वीणा, पाणी, कमला या शारदा। तो कमला के अलावा सभी उसके क्या है, पर्यायवाची हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमला। ये लक्ष्मी जी का जो है नाम है। अगला प्रश्न है, अन्वय का अर्थ है व्याकरण की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की या ध्वनि की। तो व्याकरण की अनुरूपता को अन्वय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंगुली का तद्भव रूप है। तो तद्भव रूप आपने देखा होगा, कई बार तत्सम भी पूछ लेते हैं। तो अंगुली का जो तद्भव रूप होगा, उंगली। आप और भी ऑप्शन देख लें, क्योंकि कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, आज्ञा, आच्छादन, मातृत्व, आदेश। तो आज्ञा क्या होता है, स्त्रीलिंग। अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तो मैंने उसको आज्ञा दी, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आप इसको ध्यान रखें। और ज़्यादातर जो आपको स्त्रीलिंग शब्दों में आपको याद रखना है, पूछे कौन से जाते हैं, जो अपवाद हो। तो अपवाद वाला सेक्शन आप जरूर याद रखें। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। जगन्नाथ, संसार, निसंदेह या फिर जो है तल्लीन। तो तत्, दनलीन, तल्लीन हो जाएगा, ये संसार हो जाएगा, ये जगन्नाथ हो जाएगा। तो निसंदेह में कौन सी जो संधि है, विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, सीलबंद शब्द है, तत्सम संकर, देशज, विदेशज। तो सीलबंद शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, संकर, क्योंकि यहाँ पर सील और बंद दो शब्द हैं, तो संकर शब्द। आपने सुना होगा कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से लिए गए ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग हूबहू किया जाता है, तो उनको तत्सम कहा जाता है। ऐसे ही फिर तद्भव, डिंगल पिंगल का संबंध है, अगला हमारा प्रश्न है। तो ये कई बार पूछा जाता है, ये जीके में भी पूछा जाता है, ध्यान रखें। बंगाल, पंजाब, केरल, राजस्थान। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिंगल पिंगल जो भाषा से संबंधित। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रचना के आधार पर 3, तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक के रूप में। तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अयोगवाह जो वर्ण होते हैं उनका अनुस्वार, अनुनासिक के रूप में यहाँ पर जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक भेद है, ये किसका भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। तो विशेषण आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। विशेषण का क्या है, परिमाणवाचक एक भेद है, जैसे संख्यावाचक, परिमाणवाचक, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, संसद शब्द में संज्ञा है। संसद में संज्ञा पूछी गई है, तो जाति भी नहीं दर्शा रहा, ये भाव भी नहीं, व्यक्ति विशेष को नहीं दर्शा रहा। तो समूहवाचक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा जो वर्ण है वो पंचमाक्षर है। तो मौ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मौ को आप टिक कर लेंगे। कई बार पूछता है, तो इनको आप ध्यान रखें कि ह्रस्वर कौन से हैं, पंचमाक्षर कौन से हैं, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन कौन से, इन सभी बातों को आप ध्यान रखें। इसकी क्लासेस भी अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर जरूर विजिट करें। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, आत्मकथा, जीवनी
या कहानी या जो संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र होता है वो। तो इसमें संस्मरणात्मक नहीं है, सॉरी यही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भक्तिन में इन्होंने क्या संस्मरण के रूप में इसको रेखा चित्र किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है ईमानदार, कुशल, जो पराक्रमी या अत्यंत। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, विशेषण का भी विशेषण, तो प्रविशेषण अत्यंत। अगला हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है झोला, क्षण, अखबार या नमक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो झोला क्या हो जाएगा, देशज शब्द है, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है लोकोक्ति से रिलेटेड, अस्तबल की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का सही अर्थ, आपको इसके लिए क्या करना है कि सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, गलती करके रौब जमाना, बेकार की वस्तु दूसरे के मत्थे चढ़ना, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। तो ये हो जाएगा किसी का दोष किसी पर चढ़ाना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हिंदी के यहाँ पर 20 प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखें, आगे जीके के और भी अच्छे प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, तो ये हिंदी के एक क्या है, रचनाकार हैं। पहाड़, कोशिका घटवार, पंच परमेश्वर या सोने का किला। तो कोशिका घटवार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो 17वें का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आगत शब्द है तुंद, द्विप्रहर या दुर्वा या अखबार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अखबार क्या है, आगत शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है। सार्वनामिक, विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या कर्मकर्ता सर्वनाम। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये कई बार पूछे जाते हैं कि जो यह लड़का शरारती है, इस प्रकार से कोई वाक्य दे देगा और उसमें से आपको जो है पहचानना पड़ेगा। तो ये सार्वनामिक विशेषण इसको कहते हैं, ऑप्शन ए। हिंदी का जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। एकाक्षरी शब्द भाषा, श्वास, महिला या कमल। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा एकाक्षरी श्वास। तो दोस्तों अब उत्तराखंड के जो जीके है वो शुरू हो गई है। फिर सभी प्रश्नों को आप देखें अंत तक, आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा और कई सारे प्रश्न इनमें से रिपीट होंगे। आप लिख के लीजिए 100% इनमें से जो है 1 से 2 प्रश्न रिपीट होंगे ही होंगे। तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, जिसमें आपको सुटेबल लगे मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हिंदी माध्यम से यहाँ पर जो है पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया था या किया गया है। बिनसर, ताड़ीखेत, शीतलाखेत या रानीखेत। तो बिनसर इस सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले में है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बिनसर अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा या जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसका जो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी तो। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो कई लोग टिहरी सुनकर टिहरी करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नरेंद्रनगर देहरादून में इसकी क्या हुई थी, टिहरी जो राज्य प्रजामंडल की ये स्थापना हुई थी। इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 23 का। और कब हुई, 1900 जो है 1939 में ये हुई, 1939 में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल ने जो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाता है, तो परीक्षा वाणी में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आपको मिल जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद। तो पहले में ही आप देख सकते हैं मुरादाबाद, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का नहीं पूछा गया है, बाकी सभी उत्तराखंड के यहाँ पर होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोवे वन नहीं पाए जाते हैं।
तो मैंग्रोवे वन क्या होते हैं? जो नदी या फिर नदी के किनारे या डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन से डेल्टा में ये नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी डेल्टा में। तो एक बार मैं मैंग्रोवे वन का चित्र आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र में इस प्रकार के वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोवे वन कहा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें, अगली बार से कभी भी आपको ये प्रश्न आएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो राज्य तितली पूछा गया है, ये क्या है? कॉमन पीकॉक। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका भी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, और कई बार इसका क्या पूछा जाता है, जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखें, मैं लिख देता हूँ एक बार, पेपिलियो। पेपिलियो भी याद रहेगा तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, पेपिलियो बियानोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? साइंटिफिक नेम। कई बार पूछा जाता है इसका। एक बार मैं चित्र भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है कॉमन पिकॉक। ये उत्तराखंड की एक काफ़ी अच्छी जो है, जिसको हम कह सकते हैं सुंदर तितली है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपका हमेशा के लिए माइंड में स्टक कर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। डालियो का दगड़िया जो गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ के संस्थापक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28वें का, वो हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए। दोस्तों, वैसे तो मैं तेज ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको फिर भी स्लो लग रहा है तो आप 1.5x या फिर 1.25x में भी अपनी स्पीड जो है यूट्यूब की करके इसको देख सकते हैं, जो तेजी से। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, या अधिक आर्थिक विकास, या उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन डी, कि ये सभी चीज़ें इसका क्या है, उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टार लगा के याद कर लीजिए। कांगड़ा, बसोली, गुलेर, या गढ़वाल शैली। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गढ़वाल शैली के इसमें क्या है, जो है चित्र है। अगला हमारा प्रश्न है, जो MS वर्ड होता है कंप्यूटर में, किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए क्या किया जाता है? तो कंट्रोल+A, यानी कि कंट्रोल+ऑल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो मैं कंप्यूटर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो चीड़ का है, इसको आप ध्यान रखेंगे, चीड़ का क्या निकलता है, लीसा। रीजनिंग से है ये प्रश्न। तो जो 40 नंबर है ना, उसमें आपका सभी चीज़ आएगा, उत्तराखंड का ज़्यादा आएगा, लेकिन उसमें रीजनिंग भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, इसका आप ध्यान रखें। तो A28, फिर आ रखा है यहाँ पर C, फिर आ रखा है E। तो बीच में एक एक अक्षर गायब है, A के बाद B, फिर C आ गया है, C के बाद D गायब, फिर E आ रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, GH, फिर I आएगा, फिर I के बाद JK। I तो यहाँ पर जो है ठीक हो गया। अब बात करते हैं जो संख्या है, तो संख्या दो दो घट रही है, तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20। ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, I/20। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मदेव संबंधित था कुणित, चंद, पंवार, या कत्तूरी। इसका आप जो है स्टार मार्क करके लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछेगा, कत्यूरी वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही है? जो कुछ जो टर्मिनोलॉजी दी गई है बैडमिंटन जो खेलों से संबंधित, तो ड्रॉप और सर्विस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप क्या करिएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, स्नूकर, बॉक्सिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप पढ़ लें, क्योंकि ये प्रश्न जब भी अगर स्टैटिक हुआ अगर आ गया तो आपको जो है 100% आएगा ही। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख, संतोपत ग्लेशियर, पिंडारी, या कफनी। तो संतोपत, हिमालय जो संतोपत ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है अलकनंदा नदी, इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग, आप इसको याद रखें, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग में पूछे तो भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर, देवप्रयाग में ये मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता चल रहा है, तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है?
चक्रचाल, डांडी गांधी की गोदी माँ, कौथिग उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डांडी कांटी की गोदी माँ। ये उस पर बनी फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? इसको आप टिक करके लिख लें, ये भी कई बार रिपीट हो रखा है, चाहे आपने पटवारी का एग्जाम दिया हो या वीडियो का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13 में। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये दूसरी बार पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1973 ईस्वी में इसका जो है इस परिषद का गठन किया गया। चरक सदस्य था गौतमी पुत्र का, नहपान राज दरबार का, कनिष्क दरबार का या रुद्रदमन? तो कनिष्क का था ये, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ जाएगा 40वीं का सी। दोस्तों जीके याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शर्त ये है कि आप उसको देखते रहें। किसी चीज़ को याद करने के लिए आप पर क्या डिपेंड है कि आप उसको देख ही सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रोज उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। आप अगर मान लीजिए इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको सभी प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? कोटा, पतली, बाटा या हर की दून? 41 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाटा दून, बाकी सभी उत्तराखंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच, भूमध्य या अंतर्राष्ट्रीय? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 43, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? मुक्तेश्वर, देहरादून, भीमताल? तो नैनीताल में ही ये स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का भीमताल, नैनीताल, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति की जो स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो बाजार में वस्तुएं हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। किनका मूल्य? वस्तुओं का, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो जो हमारा रुपया होता है, रुपया कहें या मुद्रा, जो भारत के संदर्भ में रुपया हुआ, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? इसमें घट जाता है। तो जो मुद्रा का मूल्य इसमें घट जाता है। परचेजिंग पावर किसी करेंसी की कम हो जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का बी। अगला प्रश्न है, सोंग नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, तो गंगा की है। अगला प्रश्न, माउस के 2 मानक बटनों के बीच जो व्हील स्थित होता है, ये माउस होता है, इसमें जो एक जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है, तो उसका क्या कार्य है? तो स्क्रॉल करने के लिए होता है ये। अगला प्रश्न, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये कुछ प्रश्न है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। 1973 ईस्वी में। कुमाऊं की पूछे, वो भी 1973 में हुई थी, 1 की नवंबर में, 1 की दिसंबर में, तो इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, राकेश की 3 पुत्रियां हैं, ये जीके से रिलेटेड है, रीजनिंग का। 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्र का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ये पूछा गया है। तो राकेश मान लीजिए आप उसको क्या लिख लें? आर लिख लें। उसकी 3 पुत्रियां हैं, तो ए बी सी अगर इसकी पुत्रियां मान लें, तो डी अगर पुत्र मान लें, तो ए का भाई डी, बी का भाई डी, सी का भाई डी, तो यहाँ पर 4 हो गए। तो पुरुषों की संख्या पूछी गई, तो 1 राकेश खुद, 1 उसका बेटा, तो 2 यहाँ पर जो है जेन्युइन है। बाकी कुल पूछेगा तो तब उसकी माँ को मिलाकर वहाँ पर जो है 6 लोग होंगे। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष पूछा गया है। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, तो 2009 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स से रिलेटेड 10वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो 2018 का पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं उसको भी ध्यान रखें। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और साथ में चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये देश हैं इसमें। और जो इस बार का ये हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था, जिसमें भारत ने वर्चुअली प्रतिभाग किया था, ये चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के
किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र में ये मनाया जाता है। दोस्तों अभी भी 49 प्रश्न बाकी हैं, तो आप क्या-क्या चीज़ें सीख रहे हैं, आपको अच्छी लगी तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जॉन फ्रांसिस वाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर कहाँ हुई ये पूछा गया, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। कब हुई? 24 जो है 24 तारीख को यहाँ पर हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे, 1945। अगला प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी ने जो अपना कार्य करना प्रारंभ किया वो कब किया? 54वें का इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। बिंबिसार कौन से वंश से था? तो हर्यक वंश से था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो आपको ये प्रश्न आसान लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको ये कठिन लगेगा। ये फैक्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसको आप जो है टिक करके जो है याद कर लें। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कई लोग सिडकुल सुन के सीधे उधम सिंह नगर करेंगे, हालांकि यहाँ पर है भी नहीं। तो इसका जो मुख्यालय है देहरादून में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? इसका जो सही उत्तर है, डेट आप याद कर लें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अक्टूबर 1993, 1993 याद रखेंगे तो आपको ये जो है पता लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्त का उदाहरण नहीं है? तो फिर से एक कंप्यूटर का सवाल है, सेकेंडरी युक्त का कौन सा उदाहरण नहीं है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैब, सीडी, ये तीनों हैं। ये नहीं है तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा RAM। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल जो है स्थानांतरित की गई, ये कब की गई? सन पूछा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। तो 62वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में ये स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों ये सटीक उत्तर हैं, आप इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? 7 का अगर क्यूब करेंगे 343, 8 का क्यूब करेंगे 512, 6 का 216, 9 का 729, तो 512। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है गलत है, असंगत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता है? अल्पायन पाए जाते हैं, कोणधारी भी, शीतोष्ण भी, तो उष्ण सदाबहार यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो ये करंट का है, देहरादून और दिल्ली के बीच ये उड़ा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिरथी जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है या कहाँ स्थित है ये पूछा गया है? तो पिथौरागढ़ है। तो कुमाऊं वालों के लिए तो ये आसान होगा क्योंकि ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है और मुनस्यारी मार्ग में है। मुनस्यारी भारत को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, जैसे पिथौरागढ़ को। तो मुनस्यारी उसकी एक सुंदर जगह है, पर्यटक स्थल है, जहाँ पर पंचाचूली स्थित है, मिलम ग्लेशियर स्थित है, नामिक स्थित है। उत्तराखंड का सबसे कम वन वाला क्षेत्र जो है कौन सा जिला है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल? तो यहाँ पर आप उधम सिंह नगर और जो है हरिद्वार में टिक करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कुनिंद राजवंश से, ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर संयुक्त बैठक हो तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 69 का ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंकोरा फसल है, तो ये रबी, खरीफ या जायद की? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खरीफ की ये क्या है? फसल है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की है? किसने करी थी? ये करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। 71 का ऑप्शन डी है। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कई लोग यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी भी करते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी जयदेव या जयदत्त जोशी। कब चुने गए थे? सन याद रखें दोस्तों, 17 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है अपशिष्ट, अपभ्रंश, ज्वालामुखी या वलित? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो ये कहाँ से मंगवाया गया था? नेपाल, श्रीलंका, चीन या भूटान से? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन से ये मंगवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है, झोड़ा, चांचरी, छपेली। तो झोड़ा क्या है? एक समूह नृत्य है जिसमें गोल गोल यहाँ पर जो है नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। कई बार जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूर्ण नाम, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड है। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 सी यहाँ पर है, 3 सी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ए बी के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर आना चाहिए बी और बी। तो यहाँ पर 3 बी हो गए। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बी यहाँ पर आएगा, ए बी बी, फिर 3 सी, फिर ए बी बी, फिर यहाँ पर 3 सी, तो फिर यहाँ पर ए बी बी, फिर 3 सी। तभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रीजनिंग का ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, जीडी में भी ये पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को ये मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो इन महत्वपूर्ण भागों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो पहले तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि 9 में क्या है? पंचायती राज का इसमें क्या है जो है प्रावधान है भाग 9 में। भाग 2 की बात करें तो उसमें नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करें तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है संघ। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी लगभग लुप्त प्राय है या लुप्त होने की कगार पर है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी बटेर। 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 19 प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है पीपल, आम, चीड़, जैतून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैतून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण किया था वो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। दोस्तों ये इंडिया के किसी भी पेपर के लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी जीडी उत्तराखंड के लिए तो है ही है। तो नरसिंह वर्मन द्वारा ये किया गया था। इसको आप कंठस्थ कर लें, स्टार मार्क लगा लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मिलम, गंगोत्री, क्योंकि मिलम और गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गंगोत्री उत्तरकाशी में है जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मिलम कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेमायुंग डुंग, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। तो आप चाइनीज नाम देख के भी समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो भुगतान योग्य प्रीमियम क्या है? यही प्रश्न है। ऑप्शन सी, 331 प्रतिवर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से रिलेटेड ये प्रश्न है दोस्तों। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए का भार शिशु
बी से हल्का था, तो हल्के के लिए आप ए से बी कर सकते हैं। सी शिशु डी से हल्का था, सी डी से हल्का था, और जो बी है वो डी से हल्का था। तो बी क्या था? डी से हल्का था लेकिन शिशु ई से भारी था। बी डी से भारी था लेकिन शिशु ई से भारी था। तो यहाँ पर सबसे भारी पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि डी है। क्योंकि जो ई है वो भी छोटा है, बी भी छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। डी यहाँ पर शिशु डी सबसे भारी है। अगला प्रश्न, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? 87 का इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी जोशी। पूरनचंद जोशी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, ढालीपुर जल विद्युत योजना जो परियोजना है वो गोमती गंगा शारदा यमुना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नहर पर है ये। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? 19-20 में से कोई एक है। अब मैं सभी को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ। तो 89 का है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का इसमें जो है वर्णन किया गया है। 21 में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राण एवं जो दैहिक जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण संरक्षण सरकार द्वारा या फिर कानून द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखें। ऑप्शन बी ये संरक्षण से रिलेटेड है। ऑप्शन जो अनुच्छेद 25 है वो है धर्म की जो भी आपको स्वतंत्रता है उसके लिए है। 30वां क्या है कि आप जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षा संस्थाओं या प्रशासन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी अनुच्छेद हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न, इबादत खाना की स्थापना की गई तो फतेहपुर सीकरी में ये की गई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर मतलब काली, रेगुर मतलब काली, काली मतलब रेगुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा सेट ये रीजनिंग से रिलेटेड है? तो 8 3 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में अगर आप पैटर्न देखें तो 2 का स्क्वायर करें, 2 दूनी 4, उसमें से 1 घटा दें। फिर 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9, उनमें से 1 घटा दें, -1 कर दें। 8 का स्क्वायर करें, उनमें से 1 घटा दें। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 और 63 आएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वर्तमान में जो उत्तरांचल में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 ईस्वी में। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है, टोन्स गढ़गाड़ काली या कोशी किस नदी स्रोत पर है? तो ये गढ़गाड़ नदी स्रोत पर स्थित है। 95 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियां दी गई हैं, भिन्न आकृति को यहाँ पर पहचानना है। तो आप देख सकते हैं सभी 4 भुजाएं वाला है, एक त्रिभुज है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं? 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा, 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कबूतरी देवी का संबंध है? तो कबूतरी के लोकगीत आपने सुना होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकगीत के लिए ये प्रसिद्ध है कबूतरी देवी। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड का निर्माण हुआ है कौन से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप टिक कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। इसको आप ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न है साथियों, एक घन में हमेशा जो है एक घन में हमेशा होते हैं कितने कोने? मैं एक बार आपको घन बताकर ही आपको वर्चुअल दिखा देता हूँ। ये हमने बना दिया क्या? घन। कोने अगर आप गिनना स्टार्ट करें, 1 2, 3D, हाँ ये याद रखें, 3 4 5 6 7 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 100 का? तो 8 कोने तो थे ही थे, सहता भी 6 थी और 12 किनारे थे। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको ये 3D में आपको समझ में आए।
कोने की बात कर लिया हमने, फिर ये तल ये हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे, तो किनारे कितने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो लगातार आते रहेंगी, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों ये आपको ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है उत्तराखंड सीरीज, या फिर उत्तराखंड की पुलिस सीरीज हो, या उत्तराखंड जो जिला सीरीज हो, या जीके हो, सब आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।